دوستو बैंगन एक आम सब्जी है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इसको खाना पसंद नहीं करती। अलबत्ता कुछ लोग खुशी से इसको खाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बैंगन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताने जा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान क्या है, ये बताने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बैंगन के करिश्माती फ़वाइद क्या हैं। बैंगन के ये फ़वाइद ऐसे हैं जिसे सुनकर आप बैंगन को अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, हम आपको बैंगन के बारे में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बैंगन के कुछ फ़वाइद बताते चलें। याद रहे कि बैंगन ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है। बैंगन में हयातीन, मादनियात और रेशा ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें हरारे, कार्बोहाइड्रेट्स, लहमियात, मैग्नीज, फोलिक, पोटाशियम, विटामिन सी, विटामिन के होते हैं। बैंगन में थोड़ी मिकदार में चंद दीगर अज्जा भी पाए जाते हैं। इनमें नियासिन, मैग्नीशियम और तांबा शामिल हैं। इसकी ग़िज़ाई खसूसियत की वजह से भी इसके फ़वाइद हैरान कुन हैं। माहिरीन के मुताबिक बैंगन के अर्क से मुख्तलिफ अमराज जैसे जलने, मसे, सोजिश के इन्फेक्शन, गैस्ट्राइट्स, स्टोमेटाइज और गंठिया पर हैरत अंगेज़ शिफा बख्श असरात होते हैं। माहिरीन का कहना है कि बैंगन में फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है और कैलोरीज कम होती है, जिस वजह से ये वज़न कम करने के किसी भी तरीक़ेकार में बेहतरीन इजाफा करता है। रेशे के बायस ग़िज़ा निज़ाम नहज़ाम के रास्ते से आहिस्ता गुजरती है और इससे पेट भरा भरा रहता है। इसलिए जिस्म में हरारे कम जज्ब होते हैं। ज़्यादा हरारों वाले खाने में तवाज़ुन कायम करने के लिए बैंगन को शामिल किया जा सकता है। इसलिए वज़न कम करने के लिए अपनाई जाने वाली ग़िज़ाई निज़ाम में बैंगन को शामिल करने की हिदायत की जाती है, क्योंकि ये चर्बी को भी कम करता है। माहिरीन के मुताबिक बैंगन दिमागी सेहत को बरकरार रखने में मदद करता है। बैंगन में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स खलियात की झिल्लियों की हिफाजत करते हैं और दिमाग की याददाश्त को बढ़ाते हैं। ये आज़ाद रेडिकल खलियों के खात्मे के बरक्स अपने खलिये की हिफाजत के ज़रिए दिमागी सेहत को बरकरार रखता है। बैंगन कुदरती केमिकल से भरपूर होता है, जिसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। ये पूरे जिस्म और दिमाग में खून के बहाव में इजाफे का नतीजा है। दिमाग को ज़्यादा खून पहुंचाने से फाइटोन्यूट्रिशंस आपके आसाबी रास्ते को बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक करके याददाश्त को बढ़ाने में मदद करते हैं। बैंगन में मौजूद मरक्कबात दिमागी रसौली से बचने की सलाहियत भी रखते हैं। दोस्तों, आजकल एक आम बीमारी जो शुगर यानी ज़ियाबीतस है, इसके लिए भी बैंगन मुफीद है, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार भी बहुत कम होती है। इसी वजह से ये ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए निहायत सूदमंद है। बैंगन की वजह से खून में ग्लूकोज की मिकदार कंट्रोल में रहती है और ये मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। बैंगन को ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माओं और नौउम्र ख़वातीन के लिए भी तजवीज़ किया जाता है। बैंगन में मौजूद FE में माहवारी से पहले के सिंड्रोम और कबल अज़ पैदाइश खून की कमी को पूरा करने की सलाहियत होती है। हमल के दौरान बैंगन खा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की तरह इसको एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये बच्चे की मजमूई नशोनुमा के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें विटामिन A और विटामिन E जैसे ग़िज़ाई अज्जा की मुनासिब मिक़दार होती है। इसमें फोलिक एसिड भी होता है, जो बच्चे में खून के सुर्ख खुलियात की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। ये नियासिन और दीगर विटामिन के साथ साथ मादनियात के मुमकिन ज़राए हैं, जो बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा इनमें पोटाशियम, आयरन, मैग्नीज और कॉपर भी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये सब बच्चे के खून की सेहतमंद गर्दिश में मदद देते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बैंगन दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। माहिरीन के मुताबिक बैंगन बायोफ्लेवोनॉइड्स से भरपूर होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में बेहतरीन है। ये बदले में दिल पर दबाव को कम करेगा, गर्दिश को बेहतर बनाएगा और आम तौर पर एक सेहतमंद निज़ाम कल्बी को बढ़ाएगा। बैंगन में मौजूद फाइबर ख़राब कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकता है, जो कि दिल की बीमारी के ख़तरे की वजूहात हैं। कम HDL फालज हार्ट अटैक के ख़तरे को भी कम कर सकता है। बैंगन में मौजूद एंथोसायनिन्स सोजिश को कम करने में भी मदद करते हैं। मुतअद्दिद तहरीक से ये साबित हुआ है कि बैंगन खून में कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करने और खून की गर्दिश को बेहतर बनाने की कुदरत रखता है, जिससे खून की गर्दिश का निज़ाम अच्छा हो जाता है। दोस्तों, बैंगन के नुकसान क्या हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं, जो बैंगन के हवाले से है
اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ تو سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بینگن کو جس مقصد کے لیے کھاؤ گے وہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس بارے میں یہ جان لیں کہ یہ بات بعض ایسے ممالک نے پھیلائی ہے جن میں بینگن کی کاشت تو زیادہ ہوتی تھی، لیکن ان ممالک میں بینگن کا استعمال کرنے والے لوگ کم تھے، اور ان ممالک میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بات اس لیے پھیلائی تاکہ ان کے کاشت کیے جانے والے بینگن فروخت ہونے لگے۔ تو دوستو آپ نے بینگن کے بارے میں پھیلائے جانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اس کی حقیقت کے بارے میں جانا کہ یہ من گھڑت ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بے شک یہ بہت بڑا بہتان ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بینگن کے ممکنہ نقصان کیا ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق ٹائپ 2 ذیابیطس کے لیے بینگن تمام مریض استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے استعمال کے لیے بہت تضادات موجود ہیں، اس لیے اس کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ معدے کی بیماری کے مریضوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ بینگن میں ایک بڑی مقدار میں ریشہ ہوتا ہے، یہ معدے، السر اور معدے کے ساتھ دیگر پریشانیوں کو بڑھاتا ہے، لہٰذا آپ اس کو ہفتے میں 2 بار سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ طویل مدت کے لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹاکسن جمع کرتا ہے جو نامناسب سلوک کا باعث بن سکتا ہے۔ تلے ہوئے بینگن بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں کیونکہ تلی ہوئی سبزیوں میں ریشہ تباہ ہو جاتا ہے اور اس کا گودا زہریلے مادوں سے سیر ہو جاتا ہے جو کھانا پکانے کے عمل کے دوران سبزیوں کے تیل سے خارج ہوتا ہے۔ تلے ہوئے بینگن کی کیلوری کا مواد بیکٹیا ابلی ہوئی سبزیوں کی کیلوری کے مواد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ معدے کے امراض والے لوگوں کے لیے خاص طور پر اس طرح کے کھانے سے پرہیز بتایا جاتا ہے۔ بینگن میں سولانین موجود ہوتا ہے، یہ ایک زہریلا مادہ ہے جس سے انسان کو زہر دیا جا سکتا ہے، اور یہ زہر متلی، قے، دوروں، درد اور یہاں تک کہ الجھن کے ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے۔ بینگن کو سفید چھلکے کے ساتھ لینا جائز ہوتا ہے کیونکہ ان میں سولانین کا کم سے کم مواد ہوتا ہے اور ان کا ذائقہ بھی خوشگوار ہوتا ہے۔